अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है। साथ ही सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपये और सिजेरियन केवल 25,000 रुपये में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है, लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी शहर मुद्दों का शहर है। यहाँ सड़क से लेकर गटर तक, स्कूल से लेकर लाइब्रेरी तक हर एक बात का मुद्दा बना हुआ है। वहीं भिवंडी के नायगांव में स्थित विजडम एकेडमी स्कूल फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के कुछ पेरेंट्स स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल वालों ने फीस के नाम पर उनके बच्चों को अलग बैठाया और पिछले कुछ दिनों से उन्हें पढ़ाया भी नहीं जा रहा। इस बात को लेकर स्थानीय नगर सेवक आरिफ खान कुछ पेरेंट्स के साथ स्कूल की शिकायत लेकर भिवंडी महापालिका पहुंचे। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं। अरे भाई, क्या कहेंगे? आज आप महानगर पालिका में स्कूल की शिकायत लेकर, तो क्या है सारा मामला बताएंगे? डायरेक्ट महानगर पालिका में शिकायत लेके नहीं आए हम लोग। इससे पहले हम लोग स्कूल में भी कल भी गए, परसों का भी मामला था, कल भी हम लोग गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने जो देखे तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो बच्चों की फ़ीस बाकी है 2020, 21 और 21-22 लॉकडाउन में कोरोना के टाइम की, और जिसकी ये साल की भी फीस बाकी है, उन लोगों के जितने बच्चे हैं वो बच्चे लोग को वो लोग पढ़ा नहीं रहे। एक क्लास में सबको गचागच उठा के भर दे रहे और उनकी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो हमारे कल भी गया था, उनके पास बहुत से लोग थे, पूरे पेरेंट्स वगैरह थे। तो कल हमारी बात हुई उनसे, कासिम भाई से, और जो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि बोला कासिम भाई, ये तुम एक काम करो, अभी हमेशा ऐसा फीस का विवाद चलते रहेगा और मैं तुमसे PTI की उसकी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे खाली इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल पूरा कोरोना में गया है, लॉकडाउन में गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, लोग अभी कैसे कैसे उभर के स्टैंड हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये 2 साल में तुम्हारा स्कूल बंद रहने की वजह से क्लास में ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ होगा पढ़ाई के लिए। तो ये 2 साल की जो तुम फीस है, जो बच्चे भर दिए, जो बच्चे नहीं भर पा रहे, बहुत ज़्यादा मजबूर है, गरीब है, तो उनकी फ़ीस तुम 50% माफ़ कर दो। 50% फीस मैं तुमको पूरी दिला देता हूँ। और मैंने उनसे ये साल की भी बात नहीं किया, मैंने खाली उनसे सिर्फ 2 साल की बात किया, 20, 21 और 21-22 लॉकडाउन की। स्कूल की बात कर रहे हैं? ये विजडम स्कूल जो गैबी नगर में है, गुलजार नगर में, ये उसका मामला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग 2-3 दिन में सोच के बताएंगे क्या करना है, हम लोग डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट को। तो बोला ठीक है, उनको 2-3 दिन का टाइम देके हम लोग कल आ गए। आज मुझे फिर 2 बजे फ़ोन आना चालू हुआ कि जो कल बात हुई थी ये लोग उसमें किसी को तैयार नहीं है, और बोले उसमें उनका ये बोलना है कि जो सरकार ने 15% माफ़ करने का हमको आदेश दी थी, वो कोरोना का टाइम था, अब कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया है। अब जो बच्चे को पढ़ाई करना है वो पूरी फीस भरेंगे, उनको अब हम 15% भी छूट नहीं देंगे। अब उनको पूरी फीस भरना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो बच्चों को यहाँ मत भेजो, और यहाँ भेजेंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको एक क्लास में बंद कर देंगे। तो ये मैनेजमेंट ने आपसे कहा? मैनेजमेंट ने कहा है, और मुझे कहा नहीं है, मैंने खुद क्लास के अंदर जाके मैं तुमको वीडियो दे दूंगा किस तरीके से बच्चे लोग को एक क्लास में ठोस के पढ़ाई उनको करा नहीं रहे, उनको बंद कर दिए, उनको बाहर जाने नहीं दे रहे, उनको इतना ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे लोग को बोलना है कि अब हम लोग स्कूल जाएंगे नहीं। उन लोग को स्कूल के नाम से डर लगने लगा है। ऐसे कितने बच्चे हो गए? मेरे ख्याल से कम 150 बच्चे। 150 बच्चों? हाँ, कल उन्होंने ली दिखाई थी, 150 बच्चों की फीस बाकी है, वो भी सब लॉकडाउन के टाइम की है। अभी यहाँ पर महानगर पालिका के जो शिक्षण अधिकारी उनसे मुलाकात की, तो क्या यहाँ पे हमको बहुत मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, और बात भी करते हो तो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, ऐसी झलक के बात करते हैं कि जैसा लगता है कि वो स्कूल नहीं चला रहे। पता नहीं वो कौन सी बहुत बड़ी कॉन्वेंट हाई स्कूल है उनकी। पेरेंट्स को उन लोग कुछ समझते ही नहीं है, पूरा घर आ जाएगा, धिक्कार देगा, ढकेल देगा, बात नहीं करेगा। उनका बोलना है कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम फीस लाके जमा करो और बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों को भेजो मत, लेके जाओ तुम। अभी हमने शिक्षण अधिकारी को लेटर दिया है, और उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा था कि तुम्हारा ये 2 साल में कुछ खर्चा भी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसको 50% कर दो। तो बोले, अभी मैंने मैडम को भी यही कहा है, तो मैडम ने कहा है कि इनके ऊपर पहले भी बहुत कंप्लेंट आ चुकी है, और इनकी बहुत कंप्लेंट आती है हर बार, हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। ये स्कूल का बहुत लफड़ा रहता है, और भी बहुत स्कूल है, कहीं पे कभी नहीं होता ऐसा, यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेरे ख्याल से अभी वो उनके ऊपर FIR भी करेंगे, और उनका जो मान्यता रद्द करने का जो प्रोसीजर है वो भी चालू करेंगे। ये हम लोग बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छे से बात करता, सेटलमेंट करता, तो हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन मैनेजमेंट किसी किस्म की बात करने को किसी से तैयार नहीं है। अरे भाई वो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में 50% की जो फीस माफी की आप जो मांग कर रहे हैं, हाँ। तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से जो है सब चीजें जो बिजनेस कर रही है, तो अगर वो ये है क्या बोलते प्राइवेट स्कूल है, तो उनके ऊपर तो उनको। हाँ, तो मैंने उनसे ये भी कहा ना कि मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, तुम 50% माफ नहीं करना चाहते हो ना, मत करो, तुम पीडीए मत बढ़ाओ, कुछ मत बढ़ाओ, खाली 2 साल का 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल का तुम अपना खर्चा दिखा दो, तुम्हारा खर्चा कितना हुआ वो हिसाब में डिवाइड करके मैं तुमको फीस दिला देता हूँ। तुम खर्चा तो दिखाओ 2 साल तुम्हारा कितना हुआ है, तुमने टीचर को पगार दी कि नहीं दी थी, पावर बिल आया था नहीं आया था, स्कूल में खर्चा अगर नहीं हुआ है तो फीस लेने का मतलब क्या है? अरे भाई जो गवर्नमेंट से जो लागू हुआ था कि 15% फीस माफ हो, हाँ। लेकिन वो 15% तो जो आरटीआई में जो पीटीआई में आता है उसके ऊपर था, लेकिन ये अपनी मनमानी फीस में भी वो परसेंट नहीं कम किए। हाँ, ये मनमानी फीस में भी नहीं कहा, मैं तो उनको बोला ना कि ठीक है तुम 50 नहीं 20 नहीं खुद माफ मत करो, तुम खाली अपना 2 साल का ऑडिट में वो दे दो, बाकी लोग का तो हमेशा का ऑडिट का मामला है, पीडीए का मामला, हर मामला है, मैं वो सब बात ही नहीं कर रहा था। मैं खाली उनसे 2 साल का हिसाब मांग रहा हूँ कि 20, 21 और 21-22 का हिसाब दे दो और वो हिसाब से डिवाइड करके तुम फीस ले लो। कहीं ना कहीं उनकी दादागिरी चालू है। दादागिरी नहीं, बहुत ज़्यादा दादागिरी और बहुत ज़्यादा धांधली है इन लोगों की। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी अभी हमारा मामला ये है कि आप हम वहाँ जाएंगे बात करेंगे तो वो लोग झूठा केस करने में माहिर है। इससे पहले भी एक नगर सेवक गया था, उसके खिलाफ भी झूठी कंप्लेन करने चले गए थे। तो इससे अच्छा अब उनसे बात करके मेरे को लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको बात करना ही नहीं है किसी से, उनको खाली फीस चाहिए। तो हम लोग लीगल तरीके से जो प्रोसीजर है, अभी मैंने मैडम से बात की तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम ठीक है, मुझे मालूमात नहीं है, तुम मुझे ये बता दो कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पा रहा है, बहुत मजबूर है, गरीब है, तो मैनेजमेंट को या स्कूल स्टाफ को बच्चे लोग को ऐसा अलग बैठाने का राइट है क्या? तो मैडम ने खुला बोला कि उनको कोई राइट नहीं है अलग से बैठाने का या उनको स्कूल से निकालने का। अरे भाई इसके पहले भी जो मामला हुआ था, जब इस्माइल मिर्ची गए थे तो डीसीपी के सामने ये बात हुई थी कि डीसीपी ने कहा था कि आप लोग 2 दिन के अंदर बैठ के जो है मामला सॉल्व करो। हाँ, वही स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया था, लेकिन कोई पेरेंट्स बात अभी यहाँ पे हाँ यहाँ पे पेरेंट्स बहुत लोग हैं और भी बहुत लोग हैं, तो क्या मामला वो बता देंगे वो लोग आगे। डीसीपी साहब ने जो है ना एकदम साफ साफ बोल दिया था और खुद मैनेजमेंट को बोला था कि आप जो है ना ये जो एजुकेशन है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब आप स्कूल को धंधा नहीं बना सकते। अगर आप स्कूल को धंधा बना रहे हो तो ये गलत काम कर रहे हो, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर स्कूल चलाना है। तो उसके बावजूद भी जो है ना वो डीसीपी साहब को बोले तो हम 4 दिन में मामला हल कर देंगे, मगर उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो 1 से 1.5 महीने का है। ये जो एजुकेशन जो उन्होंने क्या बोला, उनके बोलने से आपने क्या बोला, देखो डीसीपी आप लोग बैठ के मामला सॉल्व करो। देखो बाप तो उन्होंने क्या बोला कि हमने पेरेंट्स को बुलाया था लेकिन पेरेंट्स आए ही नहीं, तो उन्होंने बकायदा मैसेज दिखाया था हमको, मतलब ये हम लोग ने मैसेज भेजा है लेकिन कोई पेरेंट्स आए नहीं। तो उसके लिए देखो जनरल मीटिंग का एक ऑप्शन दिया है सर, वो तो आप पीटीए की बात कर रहे हो। हाँ, तो उसी में यहाँ पे तो मसला फीस का है ना। हाँ, तो फीस किसमें तय होगी? पीटीए की उसमें ही तय होगी ना। वो स्कूल पीटीए से फीस लेती है? नहीं, अभी जो है ना यहाँ पे जो है ना जो सुनवाई लगी पीटीए का इम्प्लीमेंट करने की जो बात हुई बाकायदा उसके अंदर ऑर्डर हुआ है खाड़े मैडम का। सर आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए क्या मैनेजमेंट को इस मामले में दखलंदाजी करने का राइट है? ये मतलब एजुकेशन के मामले में स्कूल की जो मैनेजमेंट की जो ऑफिस है वो स्कूल के कैंपस में भी नहीं रह सकती है। वो तो अंदर मुदाखलत करने की बात तो दूर है, जब उनको अगर अंदर जाना है तो एडमिन से उनको इजाज़त लेना बाकायदा कि हम लोग अंदर आ सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे तो कैसा है, लोगों को मालूमात नहीं है। ठीक है, अब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को मालूमात हो रही है, अपने हिसाब से काम भी हो रहा है। अरे भाई ने तो ये कहा कि वो तो दादागिरी कर रहे हैं और हाँ, वो तो देखो हम लोग जो है 2018-19 से जो है हम लोग ने बाकायदा ये स्कूल भिवंडी के वाहिद स्कूल है जिसके खिलाफ हमने भूख हड़ताल करी। मतलब आदमी कितना जो है परेशान हो गया कि आदमी को ये करने पे काम करने में इतना संघर्ष कर रहे हैं, इस स्कूल पर कोई कार्रवाई देखिए करप्टेड जो है ना देखो जो संबंधित विभाग रहते हैं ना वहाँ से होता है। हम तकरार दे रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ निवारण नहीं हो रहा तो उसकी जिम्मेदार जो है ना तो ये इसका जो है एजुकेशन मिनिस्टर के पास इस बातों को रखा सब वहाँ तक मामला गया हुआ है। इसके अंदर हम लोग एक शिक्षा सुधार समिति, कल ही रात को हमने उसका एक संगठन बनाया है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के लोग हमने उसमें ये किए हैं। और भिवंडी के जितने भी शिक्षा के मसले हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल ने पीटीआई बनाए नहीं, फीस के मामले हैं, विद्यार्थी के साथ में व्यवहार के मामले हैं, ये सारे मामले के अंदर हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन ये भिवंडी के अंदर चलाने वाले हैं। और हम इनको समझाने वाले हैं कि भाई अलग अलग कानून है उसके अंदर, जैसे कि 8वीं तक उसका शिक्षा का अधिकार है, फी के वजह से उसको स्कूल में से नहीं निकाल सकते या उसको अलग नहीं बिठा सकते, वो विद्यार्थी का अधिकार है, वो कानून अलग है।
स्कूल की फी के मामले में किस ढंग से करना है उसका एक कानून अलग है। इसके सर, आप कानून नहीं ला रहे। आंदोलन की आपने कहा कि धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, देखा जाए तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं इस बातों को लेकर, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ रहा। तो क्या आपका आंदोलन क्या सफल? बिल्कुल ये जो शिक्षा सुधार आंदोलन, शिक्षा सुधार समिति है, ये अपना प्रेजेंटेशन सही ढंग से सही जगह पे करेगी और उसका रिजल्ट ला के देंगे। अब तक नहीं कर रहे थे क्या शिक्षा के जो माध्यम से जो हो रहा था वो उनको एक तरफ का ये मालूम था, कानून मालूम है, उनको लड़ाई नहीं मालूम थी। अभी यहाँ पे सारे टाइप के लोग आ गए हैं, जिनको कानून मालूम है वो भी आ गए, आंदोलन मालूम है वो भी आ गए। अभी हमने यहाँ पे मांग की कि ऐसा पहली बार हुआ कि कारपोरेशन ने उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर, कभी स्कूल मैनेजमेंट में आपके ऊपर भी खंडनी का आरोप लगा दिया तो जैसे और लोगों के ऊपर जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उस ढंग से होगा नहीं, उस ढंग से हमारे मामले में होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या कौन से टाइम में क्या करना है ये हमको बिल्कुल पता है। पीटीए इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो खाली विजडम में ही क्यों, भिवंडी शहर की और नहीं पूरी जगह की बात कर रहे हैं, पूरी जगह की बात कर रहे हैं, हर जगह की अलग-अलग हर जगह की बात कर रहे हैं। वो जो स्कूल है वो स्कूल का एक हेयरिंग हुआ, उसके अंदर कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ने जो एजुकेशन का काम देखते हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम फी तय करेंगे और उसका 50% डाउन करके उनसे फी लेना है। जैसे कि आपने कहा कि महानगर पालिका को एफआईआर करना चाहिए, क्या लगता है महानगर पालिका ने इस तरह से आप लोगों ने जो शिकायत की है करेगी, आश्वासन दिया है? नहीं बिल्कुल करने के लिए एफआईआर करने की बात हुई है और उनका मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव कारपोरेशन कमिश्नर के सिग्नेचर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज रही है। उसके बाद बहुत से और भी लोग हैं जो स्कूल में जाके बात करना चाहते हैं उस स्कूल में, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उस स्कूल की हरकत कैसी है। वहाँ पे जाओ तो झगड़ा लफड़ा होएगा, केस कबाड़ा होएगा और वो लोग टीचर लोग को ले जाके गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बहुत से और भी लोग वहाँ जाके जो बात करना चाहते हैं वो नहीं जाते हैं, खाली इनकी हरकत की वजह से कि कौन अपने ऊपर एक केस लेगा, झूठा केस कौन लेगा। कभी ये लोग लफड़े झगड़ा करने लगते हैं, कभी ये लोग टीचर को ले जाके छेड़छाड़ी का आरोप। स्कूल ने लोगों पे एफआईआर किया है, करने गए थे इससे पहले भी। इस्माइल नगर सेवक जो है, वार्ड के नगर सेवक है हम लोग, हमारे पास पब्लिक आएगी तो हमको उनका मुद्दा लेके स्कूल में जाना है, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको आवाम जुम्मे देती है। पेरेंट्स भी तो स्कूल पे एफआईआर कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी तो स्कूल पे कर सकते हैं, उनका उनसे जब झगड़ा करेंगे तो एफआईआर करेंगे ना वो लोग, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। नहीं मेरा ये बोलना है कि और भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो जाके सोचते हैं कि वहाँ बात करो, लेकिन वो लोग मैनेजमेंट से डरते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टीचर को खड़ा करके सामने वाले के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा के एफआईआर करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग नहीं जाते। पेरेंट्स के लिए वो लोग सीसीटीवी कैमरा प्रूफ में देते हैं, तो वो लोग ये प्रूफ में क्यों नहीं देते जब वो बच्चे को बंद कर देते? अभी मैं तुमको सब प्रूफ देता हूँ ना, मैंने पूरी वीडियो बनाया हूँ। अभी ये लोग बोलेंगे कि मैं अंदर वहाँ छेड़खानी करने आया था, क्या करना है, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाया हूँ कि किस तरीके से बच्चे को क्लास के अंदर ठूसा गया और बैठा के रखा गया है। ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? ये मामला तो तुम देख रहे हो कई सालों से इनका चले ही आ रहा है। तो आपने काउंसिल में कभी आवाज उठाई इसके खिलाफ में? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कई सालों से चल रहा है मामला, जो पीटीए का चल रहा था और फीस का एक अलग मामला था। मैं पीटीए में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मेरा मामला ये था कि लॉकडाउन की जो 2 साल की फीस है, इसमें तुम डिस्काउंट देके वो फीस लो, बच्चों को पढ़ाई कंटिन्यू करने दो, या तो तुम 2 साल का ऑडिट दे दो कि तुम्हारा 2 साल में इतना खर्चा हुआ है, वो हिसाब से तुम डिवाइड करके फीस ले लो, 50% मत दो, एहसान मत करो, मतलब 2 साल का तुम ऑडिट दे दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ खराब हो रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग इतना डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मैंने आज जाके उनको देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि हमको स्कूल पढ़ना ही नहीं है, इतना उन लोग डर गए, घबरा गए। आज एफआईआर तो बनती है, एफआईआर तो होगी इंशाल्लाह। आज बच्चों को पेशाब करने के लिए भी छोड़ा नहीं गया और इसलिए कारपोरेशन अभी उनके ऊपर एफआईआर कर रही है कि वो ये जो है किडनैपिंग की जैसा ये किया है, पेशाब करने नहीं दे रहे। तो इसके लिए वो एफआईआर जो हमने मांग की है, पुलिस एफआईआर। नहीं, मेरा जो है ना, बार बार पत्रकार लोग कई बार मेरे से सवाल कर चुके हैं कि आप पीटीए की बात करते हो, ठीक है, अगर वो पीटीए गलत इम्प्लीमेंट किए भी है तो वो जो फीस है ना, देखो फीस सेक्टर का जो भी हिसाब किताब है, उनको बाहर जो है ना एक बोर्ड लगाना है, कौन कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर बना है और फीस का जो है नियम वो उस पर लगा देना कि यहाँ इतनी फीस तय हो गई। अब जब वो फीस तय हो गई, जब बाहर बोर्ड लग जाएगा, उसके अलावा स्कूल की जो सरकारी वेबसाइट रहती है उसके अंदर लोड करना है। हम लोड कर दे 10 नहीं, सरकारी वेबसाइट रहती है। हाँ, स्कूल मतलब वो सरकार से टाइप रहता है ना, वो उल्लेख रहेगा, चाहे वो सरकारी विभाग में भी जाएंगे ना, डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो ऑनलाइन देख लेंगे कि स्कूल की फीस कितनी है, समझ गए, वो मामला साफ रख देंगे ना। वो ये खाली जबानी बात बोल रहे कि पीटीए तय हो गया, कब तय की है? यहाँ पे देखो कैसा, देखो यहाँ पे जो पीटीए का इम्प्लीमेंट हुआ वो इलेक्टेड नहीं हुआ है, सेलेक्टेड हुआ है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरा एविडेंस है। आपको किसी तरह का पत्र नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। मतलब कैसा, एक नोटिस मिल गई कि यहाँ पे आज पीटीए की मीटिंग है,
हमने जब सवाल जवाब का सेशन रखा तो बोले नहीं आपको ये सब बोलने का अधिकार नहीं है, वो पीटीए हम तय करेंगे, आपको तय नहीं करना है। जैसे कि बताया जा रहा है कि पेरेंट्स को मीटिंग में बुलाया गया था कि मतलब जो भी देखो वो जनरली जो ऑलरेडी जो फीस के लिए जो मैसेज आता है वैसे जनरली मैसेज वो भी था कि आपको पीटीए की मीटिंग है। अभी फीस के ऊपर चर्चा नहीं हुई, आज तक हमको मालूम नहीं पड़ पाया कि हमारा नुमाइंदा कौन है, जो पीटीए का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है एक्चुअल में वो हमारा नुमाइंदा है। वो अभी यहाँ पर जो मैडम से बात हुई है, बाबर मैडम से, ये हुआ कि भाई इसके ऊपर एफआईआर करो और उसके ऊपर जो लीगल एक्शन होता है वो एक्शन लो। तो मैडम ने जो है ना अभी वो बोली है कि हमने जेटपी के अंदर इसका वो भेजते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके आगे चल के जो भी अगर वहाँ से एक्शन नहीं होगा तो आगे जो भी धरना मोर्चा देना होगा या जो भी जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे।